अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे लेसन लर्न करते होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, होप सो वो भी आप लोगों ने किया होगा। और रोज़ का रोज़ जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको मार्क करवाऊँगी वो आप लोगों ने नीट कॉपी पे जो है वो रिटन फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। और नीट एंड क्लीन मार्कर का यूज़ करना है, क्वेश्चनिंग जो है वो मार्कर से करनी है और पेन से, इंक पेन जो है उसको यूज़ करें और उससे आंसर लिखें, ठीक है। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ और टॉपिक का नेम है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक्चुअल में इसमें हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर जो है उसको बेस क्यों रखा गया, या हमारे पास जैसे कि आप लोगों को जब ग्रुप्स और पीरियड्स की डेफिनेशन मैंने करवाई थी उसके साथ मैंने आपको 2 लाइनें जो मार्क करवाई थी कि एक ये थी कि पीरियड जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं इनकी रीज़न्स यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कि ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों रहती हैं, पीरियड्स में चेंज क्यों होती हैं, एटॉमिक नंबर को बेस क्यों रखा गया जब एलिमेंट्स को अरेंज करना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर को बेस क्यों रखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसको बेस इसलिए रखा गया, यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी रीज़न ये थी कि आपको पता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी, एटॉमिक नंबर जो है उसी की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। यानी अगर जैसे आप लोगों ने आइसोटॉप्स में भी पढ़ा था ना कि एटॉमिक नंबर सेम होने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सेम होती है, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर उतने ही उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में होती क्या है, हमने उसी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना होता है ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में और सब शेल्स में। तो इसी वजह से एटॉमिक नंबर जो है उस पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेस करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पे बेस करती है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर को जो है वो बेस रखा गया। क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो जब हम टेबल को जो है वो देखते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अगर एटॉमिक नंबर को हम बेस रखते, यहाँ रखा हुआ है जो, ठीक है, एटॉमिक नंबर को बेस रखने से एक्चुअल में होता ये है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे जो है वो चेंज हो रही होती हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन आ रही होती है। तो यही रीज़न थी, ठीक, जैसे हमने बात की थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में, ठीक है, कि मंडे टू संडे जो है 7 डेज़ है ना, फिर 8th वाला फिर से मंडे स्टार्ट हो रहा है, तो यानी वो प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज हो रही है ना, यानी 7 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में वो 8th डे होता है, लेकिन मिलता वो किससे है, बिल्कुल वो 1 वाले से, यानी मंडे से, ठीक है। संडे के बाद, हर संडे के बाद मंडे आ रहा होता है ना, तो मंडे तो आपको पता है एक ही है ना, यानी आपको पता है कि मंडे की प्रॉपर्टीज़ मंडे से ही मिलेंगी। तो यही रीज़न थी कि अगर हम एटॉमिक नंबर को बेस रखते तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स जो हैं वो रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो इस बेस पे हमने एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी। अब दूसरी बात ये कि हमने ये बात बोली कि हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती हैं। अब ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज़ सेम इसलिए रहती हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में जब अरेंज किया गया तो हमारे पास कितने ग्रुप्स बने, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, जबकि पीरियड्स कितने हैं, 7। एक्चुअल में होता ये है कि जब ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो उनकी अरेंजमेंट के दौरान उनको इस तरह सेट किया जाता है कि जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उनको एक ग्रुप में डाला जाता है, ठीक है। अब एक ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स जब होंगे तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। ये बात भी हमने आइसोटोप वाले टॉपिक में पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में प्रॉपर्टीज़ चेंज क्यों होती हैं, उसकी रीज़न एक्चुअल में ये है कि आपको पता है हमने कल भी प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी कि जो हमारे पास पीरियड्स हैं उसमें एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज हो रहा है, यानी कि 1 के बाद अगला जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो सेकंड वाला जो है उसका ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर 2 होगा, ठीक है। तो अब एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर चेंज होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियड्स में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो वो चेंज होने की वजह से पीरियड्स में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया। चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो दिखाती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर कट इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमारे पास ये ग्रुप 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है। तो एटॉमिक नंबर तो ये रेगुलरली चेंज नहीं ना हो रहा, मतलब इसमें गैप आ रहा है, ठीक है। जबकि हम जब पीरियड में यानी लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज हो रहा है। ये 1 है, उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड वाला जो है वो हीलियम है, उसका 2 है, ठीक है। इसी तरह लिथियम है, उसका 3 है। तो ये 4 है, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास पीरियड्स में जब हम मूव करते हैं यानी लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर चेंज होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। जबकि अगर मैं फर्स्ट वाले ग्रुप से आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जो ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो वो क्या आएगी, चलिए हम लिख के देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। चलें, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगी 1s1, ठीक है। अब लिखते हैं इससे नीचे वाला जो है वो है लिथियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s1। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, चलें इसकी लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 4 + 6 = 10 10 + 1 = 11, ठीक है। तो ये बन गई 11 स्कूल पब्लिक स्कूल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम। उसका है एटॉमिक नंबर 19। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 4 + 6 = 10 10 + 2 12। अब कितने आएंगे, 6 18 हो गए। स्कूल पब्लिक स्कूल। टू टू 4 4 और 6 10 10 + 2 12 12 + 6 = 18 + 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बन गए 19। अच्छा, अब देखते हैं एक चीज़ जो इसमें नोटिस करने वाली है वो ये कि हमने जितने भी ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है यानी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पे हो रही है, यहाँ देखें 1s 2s1 3s1 4s1, ठीक है। सबकी किस पे एंड हो रही है, s पे, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो ये ग्रुप है इस सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम पॉइंट पे एंड हो रही है ना, ठीक है, यानी s सब शेल पे।
तो ये सब की सब जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम जा रही है, ठीक है। इस रीज़न की वजह से हमारे पास इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हैं। अगर हम इसके बाद सेकंड ग्रुप की बात करें तो उसमें भी सेम यही क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और इसी तरह हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो हैं यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम चलती जाती है। यहाँ पे एस पे ख़त्म हो रही है, अगर दूसरी साइड पे हम चले तो वहाँ पी पे ख़त्म होगी। इस तरह हमारे पास डी वाले भी होते हैं, एफ़ वाले भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से इनको नाम दिया जाता है एस ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस सब शेल पे ख़त्म होगी, ठीक है। इस वजह से उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इसी तरह जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जो हमारे राइट साइड पे मौजूद होती हैं उन सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पी पे ख़त्म होती है, इसलिए उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। हमारे पास जो सेंटर वाले हैं यानी 3 से लेके 12 तक जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी पे ख़त्म होती है, इसलिए उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और लास्ट पे एंड पे 2 सीरीज़ हैं हमारे पास, उनकी एफ़ पे ख़त्म होती है, इसलिए उनको एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ़। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे इसलिए उनका नाम रखा गया एस ग्रुप, पी ग्रुप, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ आ गई इस चीज़ की। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं यानी ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों जो हैं ये एस ब्लॉक हैं। ये वाले जो हैं ये 3 से जो स्टार्ट हो रहे हैं और 12 तक जा रहे हैं, ठीक है। ये 10 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट आते हैं। ये 10 जो एलिमेंट्स हैं इसके भी 10 हैं, इसके भी 10 हैं, इसके भी 10 है, ठीक है। यानी 3 से 12 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी डी सब शेल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंड होती है, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इस तरह ये जो लास्ट वाला जो है जो हमारे पास 13 से स्टार्ट हो रहा है और ये 18 तक जाएगा, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पे एंड होती है, ठीक है। और ये जो लास्ट पे 2 सीरीज़ हैं ये एंड वाली 2, ठीक है, बॉटम पे, इनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एफ सब शेल पे एंड होती है। ओके, चले हम चलते हैं प्रीवियस पेज पे और इसमें आपको मैं क्वेश्चन जो है वो मार्क करवा देती हूँ जो कि आप लोगों ने रिटन फॉर्म में भी लिखने होंगे। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू करें, मैं आपको राइट करवाती हूँ। इस पैराग्राफ में क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर जो है वो आपका स्टार्ट होगा सेकंड लाइन से, as electronic configuration is based upon atomic number, so the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity। periodicity का मतलब है कि regular intervals के बाद properties का repeat होना, repetition of properties after regular intervals। ये आपको अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में पूछा जा सकता है, डिफाइन periodicity या what is periodicity, ठीक है। तो ये एक अलग सवाल इसमें बनता है। ओके, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और शोज द पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, हैंस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक बन रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये उसका आंसर है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आएगा व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। ये आएगा हमारे पास सवाल, उसका आंसर है द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि 1 के बाद 2 है फिर 3 है। ये कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग अ पीरियड, एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। यहाँ तक आएगा, ठीक है, इसका आंसर।
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइडेड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। ये एमसीक्यू के लिए कर लें आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑक्यूपाई द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड सच एज अल्कली मेटल्स। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें ये बात की गई है कि हमारे जो राइट साइड पे होते हैं वो उनमें सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, और जो हमारे लेफ़्ट साइड पे होती हैं वो एलिमेंट्स जो उनकी लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सबसे कम होता है। ठीक है, इस बात को बताया गया है यहाँ पे। Similarly, the elements having 8 electrons in their valence shell, such as noble gases, always occupy the rightmost position in the respective period। ये आप लोगों ने सारा MCQ के लिए करना है, ठीक है, कि noble gases में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, ये चीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास the vertical columns in the periodic table are called groups। ये भी आपके पास डेफिनेशन आ रही है ग्रुप्स की, प्रीवियस पेज पे भी हमने की थी जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में था। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्रॉपर वे में लिखी हुई है। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। The elements in a group do not have continuously increasing atomic number, rather the atomic numbers of elements in a group increase with irregular gaps। ये भी हमने देखा था ना कि जब हम ऊपर से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 11 आ रहा है, यानी कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहे, इरेगुलर चेंजिंग आ रही है उसमें। ठीक है, सिंपली ये आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है, सिंपल, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका स्टार्ट हो रहा है द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, बट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मीन्स टू से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जैसे आप लोगों ने अभी देखा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, उन सबका लास्ट वाला शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 आएगा। अगर हम 13 की बात करें तो उसमें 3 आएगा, 14 की 4। ठीक है, तो इस वजह से दैट इज़ द रीज़न वाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलें इसमें हम बात करते हैं, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। ये भी हमने बात कर ली है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 18। ठीक है, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ओके, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। चलें अब देखते हैं इसको। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। चले फर्स्ट पीरियड ये वाला ना, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं ना, ये है 1 और ये है 2। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2। अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 3 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट वाले में 2 था, सेकंड वाले में 8 और थर्ड वाले में भी 8 एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, फोर्थ वाले में भी 18 है, फिफ्थ वाले में भी 18 है। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं, 1 2, ये स्टार का मतलब है ये सीढ़ी नीचे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी 32 एलिमेंट्स हैं इसमें। और इससे नीचे वाला जो 7th है उसमें भी 32 है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसमें मज़ीद जो है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेस मौजूद है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि किस तरह पीरियड में हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। फर्स्ट वाले में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में और फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ और सेवन्थ में 32 है। ठीक है, और जो 7th वाला है वो इनकम्प्लीट है। अब नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो है
first period of consist of only 2 elements, second and third consist of 8 elements, fourth and fifth consist of 18, sixth and seventh has 32 elements, while seventh period has 32 elements also. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पीरियड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होता है. There are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right, which are called groups. The elements of a group show similar chemical properties. उसकी रीज़न ये है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन. ये हमने जो भी मैंने आपको समझाया था, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, इन सब की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी ना, तो लास्ट वाला जो हमारे पास सबशेल आ रहा था वो एस वाला था, इस वजह से इनको एस ब्लॉक बोला गया. इसी तरह जो डी और एफ और पी हैं उनका भी सेम यही क्राइटेरिया, उसको भी इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो एस वाले पी वाले की पी पे ख़त्म होगी, डी वाले की डी पे ख़त्म होगी और एफ वाले की एफ पे ही ख़त्म होगी. ठीक है, समझने के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लॉक्स की तरफ. On the basis of completion of a particular subshell, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements. इसको अंडरलाइन करेंगे, डेफिनेशन में आ सकता है. इसके साथ आप एग्जांपल यहाँ पे देंगे, ये वाली लाइन. फॉर एग्जांपल, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ये एग्जांपल्स आता है कि ठीक है. ओके, देर आर 4 ब्लॉक्स, इसको भी अंडरलाइन करें एमसीक्यू के लिए. इन द पीरियोडिक टेबल नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सबशेल विच इज़ द लास्ट विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय द इलेक्ट्रॉन्स. जैसे हमने देखा था एस वाला, अब एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन हमारा सबका एस 1 पे ख़त्म हो रहा था. इसका मतलब एस कंप्लीशन के प्रोसेस में था, वो कंप्लीट नहीं था. ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं था बल्कि इन प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीशन. ठीक, ओके, तो इसमें आपने सिंपल ब्लॉक की डेफिनेशन विद एग्जांपल करनी है. दीज आर एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स. ये आप लोगों ने जस्ट नेम याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए. ओके, नेक्स्ट ये जो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसको भी अंडरलाइन करें. इस तरह डी ब्लॉक्स जो हैं लाइज बिटवीन एस एंड पी, while the F block lies separately at the bottom. D block constitute period 4 to 5 and 6. Each period consists of 10 groups starting from 3 to 12. These are called transition metals. ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर हमने देखा था, ये 3 से 12 तक जो जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह अगर देखें तो 3 to 12 हैं और अगर इस तरह देखें तो 4, 5 और 6 हैं. ठीक है, तो ये 10 जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये भी 10 है, ये भी 10 है. ठीक है, 10 है. ठीक, और इसके बाद ये जो नीचे हैं हमारे पास अलग से जो सीरीज़ हैं, ये एफ ब्लॉक हैं, ये 2 सीरीज़ जो हैं. तो इसमें आप लोगों ने जो है सिंपली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. एक वो वाला, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसके अलावा हमारा था वाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स रेगुलरली चेंज इन द पीरियड, वाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप बिकम सेम ऑलवेज. उसके अलावा आपके पास आती है डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक विद एग्जांपल. और उसके बाद आप इतना आप लोगों ने ये होमवर्क में करना है, बाकी ये सारा याद करने के लिए. ठीक है, अब चलते हैं कि हमने इनके एलिमेंट्स को, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इनके एलिमेंट्स के जो नेम हैं ये भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम लिखें या सेकंड के. तो आपको याद करने के लिए एक मेथड पता होना चाहिए. ठीक है, वो उसको याद करने के लिए चलिए अब वो देखते हैं वो किस तरह हम करेंगे याद. ओके, फर्स्ट ग्रुप को किस तरह याद करना है. एच, हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद. ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको याद करना है. हा, एच से हा, एल आई ली, एन ए ने, के से की, आर बी रब, सी एस सीजियम है ये. ठीक है, रब से एफ आर फरियाद. तो इस तरह आपको ये एलिमेंट का नेम याद हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का. हाली ने की, रब से फरियाद. ठीक, एच से हा, एल आई ली, एन ए ने, हाली ने, के से की, आर बी रब, सी एस से एफ आर फरियाद. ठीक, सेकंड ग्रुप जो है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनको याद करने के लिए हम लिखेंगे, आप लोगों ने ये एक फॉर्मूला याद रखना है. सेंटेंस लाइक बीम
जी का सर बड़ा, ठीक है। BEM जिम्ज, बीम्ज, बीम जी, BEM बीम जी। CA का सर, SR सर, BA RA ड़ा, बीम जी का सर बड़ा, ठीक है। इसको इस तरह याद रखना है, बीम जी का सर बड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने के लिए हम बोलेंगे बाल, B से बा, A से अल, बाल, GA गा, IN इन, TL टल, बालगा इंटल, बालगा इंटल। नेक्स्ट है 14 ग्रुप के मेंबर्स, उसको हमने किस तरह याद रखना है। C से का, SI कसाई, G स्टिंग ना पी, C से का, SI साई कसाई, G स्टिंग ना SN स्टिंग ना पी। नेक्स्ट है 15 ग्रुप के मेंबर्स, इसको हम बोलेंगे ना, N से ना, P से पा, न पास, AS पास, न पास, सिब्बी, SB सिब, BIB, ना पास सिब्बी। नेक्स्ट है 16 ग्रुप के मेंबर्स, O सी तेरा पुन्नू, O S से सा, SEC TA तेरा, PO पुन्नू, ओ ससी तेरा पुन्नू। नेक्स्ट है 17 ग्रुप के मेंबर्स, तो इसको याद करने के लिए आप बोलेंगे 4, F से 4, CL क्लीन, 4 क्लीन, ब्राइट, BRIAT ब्राइट, 4 क्लीन ब्राइट। लास्ट है हमारे पास नोबल गैसेस, इसको इसी तरह याद करना है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, सिनोन, रेडोन, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों ने ग्रुप्स के नेम जो हैं वो याद करने हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं। ये आपका इंशाल्लाह टेस्ट में इसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अच्छे से लेसन को लर्न करना है और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसके बारे में पूछना है। अल्लाह हाफिज़।